आप सभी का आरसीएम फैमिली में स्वागत है। आरसीएम बिजनेस नहीं है, आरसीएम एक परिवार है। और जब आप इसमें रम जाएंगे तो आपको ये महसूस करेगा कि आपके जो आ, रिश्ते थे, मतलब जो दूसरी तरह के रिश्ते थे, रिलेशनशिप मीन्स जो रिश्तेदार हैं या फैमिली मेंबर्स हैं क्लोज, वो कहीं उतने नजदीक नहीं रहेंगे जितने नजदीक आप आरसीएम के लोगों को अपने नजदीक पाएंगे, अपने किसी भी प्रोग्राम में, सुख में दुख में, हर घड़ी में। तो ये एक परिवार है और इस परिवार में जब हम लोग रहते हैं, मैं इसको यूं कहता हूं कि हमारी दो तरह की दुनिया है, एक आरसीएम की दुनिया, एक आरसीएम से बाहर की दुनिया। तो जब हम आरसीएम से बाहर की दुनिया में जाते हैं तो वहां जिस प्रकार की बातें होती हैं, तो वो बातें अब आजकल हमें बहुत अच्छी इसलिए नहीं लगती है क्योंकि हमारा एटीट्यूड थोड़ा दूसरा डेवलप हो गया है। वहाँ कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म की बातें होती हैं, कहीं ना कहीं जाति धर्म मजहब की बातें होती हैं। लेकिन आरसीएम में ये सारी की सारी दीवारें गिरा दी जाती हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की, अपलिफ्टिंग की बातचीत होती है। तो ये अलग तरह का एनवायरनमेंट है और मैं चूंकि पिछले 22 साल से इस एनवायरनमेंट का हिस्सा हूँ, तो मुझे तो ऑनेस्टली बाहर की दुनिया में घुटन सी महसूस होती है, अच्छा नहीं लगता। आरसीएम की दुनिया में रह के बहुत अच्छा लगता है और वैसा ही फील आपको भी आएगा जब आप इसमें रम जाएंगे थोड़ा अच्छे से। देखिए, किसी भी जगह बड़ा काम करने के लिए, किसी भी क्षेत्र में बड़ा काम करने के लिए हमारे पास में एक विजन होना चाहिए, एक दूरदृष्टि होनी चाहिए कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। आरसीएम बिजनेस में भी अगर आपने डायमंड बनना है या और किसी बड़े लेवल पे जाना है, तो आप तभी जा पाएंगे जब आपके पास में एक विजन है, एक दूरदृष्टि है, आपको ये मालूम है कि आरसीएम बिजनेस में क्या हो सकता है। किसी भी क्षेत्र को आप उठा के देख लीजिए, उस क्षेत्र के जो बहुत सफलतम लोग हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने बहुत दूर का सोचा था। एक छोटा सा अगर हम उदाहरण दें तो इस समय हम सब लोग जब बाहर जाते हैं तो पानी की बोतल खरीदते हैं। एक आम आदमी भी खरीदता है, कोई लग्जरी आइटम नहीं रही पानी की बोतल खरीदना। लेकिन आज से 60 साल पहले पानी की बोतल की शुरुआत हुई थी। कितने साल पहले? लगभग 60 साल पहले। आप सोच के देखिए, 60 साल पहले जब एक आदमी के दिमाग में ये आइडिया आया कि मैं शुद्ध पानी को बोतल में भरूंगा और उसको बेचूंगा, तो क्या आपको लगता है लोगों ने तालियां बजाई होंगी? लोगों ने कहा होगा क्या जबरदस्त आइडिया है, कमाल है, आप तो जीनियस है? ऐसा नहीं हुआ होगा। उसको बोला होगा क्या फालतू का आइडिया है। शायद 60 साल पहले दूध फ्री में मिलता होगा और वो व्यक्ति पानी को बेचने की बात कर रहा था। लेकिन उस व्यक्ति ने, उस विजनरी व्यक्ति ने शायद दूसरे लोगों की बातों को नहीं माना होगा। उसने पानी में बोतल भरा, बोतल में पानी भरा और उसको बेचा और वो बिका। ठीक उसी तरह से जब आज हम लोगों से बातचीत करते हैं कि हमारे पास में इस प्रकार के प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट के माध्यम से हम अपने सपनों को पूरे कर सकते हैं, हम दूसरे लोगों के सपनों को पूरा कर सकते हैं। जब हम इस प्रकार की बात लोगों से करते हैं तो लोग भी हमारा उसी प्रकार से मजाक उड़ाते हैं जिस प्रकार से 60 साल पहले उस व्यक्ति का मजाक उड़ाया गया था जिसने बोतल में पानी भर के बेचना शुरू किया था। और ऐसे तमाम तरह के उदाहरण हैं। हम एक ऐसे काम में हैं, हम एक ऐसे बिजनेस में हैं, हम एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं जिसकी अभी बहुत बड़ी पहचान नहीं है, जिसको लोग अभी बहुत अच्छी निगाहों से नहीं देखते हैं। लेकिन आने वाले समय में ये इंडस्ट्री हर जगह आपको मान सम्मान दिलाएगी। पिछले सप्ताह 21 अप्रैल की बात है, दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया, नेटवर्क मार्केटिंग अवार्ड्स। दिल्ली के 5 स्टार होटल, लग्जरी 5 स्टार होटल है ताज पैलेस में वो प्रोग्राम हुआ। उसी प्रकार से जिस प्रकार से फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म फेयर अवार्ड होते हैं, वही उसी प्रकार का सेटअप सारा का सारा। और आपने देखा होगा फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोगों को अवार्ड दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, उस प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं। और हम सब के लिए बहुत प्राउड का विषय था जब पूरी डाइट सेलिंग इंडस्ट्री के लोग वहां पे बैठे हुए थे। वहां पे हम सबके प्रेरणा स्रोत मुकेश कोठारी सर को
डायरेक्ट सेलिंग में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, नवाजा गया। वो बहुत बहुत प्राउड का विषय था हर डायरेक्ट सेलर के लिए। और मैं बहुत सरप्राइज था कि कभी हमने सपने में नहीं सोचा था कि इस प्रकार के प्रोग्राम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होंगे। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं, आने वाले समय में न केवल मात्र आपको आरसीएम का टेक्निकल मिलेगा, न केवल मात्र आप आरसीएम के स्टार, एमराल्ड और डायमंड बनेंगे, अपितु हो सकता है आने वाले समय में आपको राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया जाए। उस विजन के साथ में कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है। विजन अगर छोटा है तो फिर समस्याएं बहुत बड़ी लगेंगी, और विजन अगर बड़ा है तो फिर समस्याएं आपको बिल्कुल तिनके के समान लगेंगी और आप कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ते रहेंगे। विजन की अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं डिक्शनरी में, तो इसकी डेफिनेशन मिलती है, ए विजन इज द मेंटल पिक्चर ऑफ फ्यूचर। विजन जो है भविष्य की मानसिक तस्वीर है। भविष्य में क्या होगा उसको आज हम अपने मन से देख पाए, अपने दिमाग से उसको देख पाए, तो वो विजन कहलाता है। आज आपका आरसीएम में लेवल क्या है, इस लेवल पे रहते हुए 2 साल बाद आप किस लेवल पे हो सकते हैं, 20 साल बाद आप कहां पहुंच सकते हैं, उसको आज देखना, महसूस करना विजन कहलाता है। और आरसीएम उन्हीं लोगों के लिए है जो विजनरी हैं, जो सिर्फ ये देखते हैं कि आज मैंने मेहनत की, आज इस महीने मुझे क्या मिलेगा। उनके लिए नहीं है, उनके लिए है जो 2 साल, 10 साल, 20 साल के बाद की सोच सकते हैं। हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग की बहुत बड़ी संभावना है। हमारा देश डायरेक्ट सेलिंग के लिए आइडियल कंट्री है, सबसे उपयुक्त देश है पूरी दुनिया में। उसकी कुछ वजह है। पहली वजह है कि हमारे देश में बहुत बड़ी जनसंख्या है, और अभी रिसेंटली हमने चाइना को पीछे छोड़ा है। 21 अप्रैल शायद वो डेट थी जब हमारी जनसंख्या चाइना से बढ़ गई है। चाइना से हम लोग पीछे छोड़ के दुनिया में नंबर 1 बन गए। जब इस बात को हम सुनते हैं तो लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि हम इस खबर को सुन के ताली बजाएं या मातम मनाएं। लेकिन ये हमारे लिए ताली बजाने वाली खबर है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो लोगों का बिजनेस है। हमें लोग चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट परचेज कर सकें, हम उनको अपना डायरेक्ट सेलर बना पाए। तो अगर परेशानी है तो प्रधानमंत्री मोदी को है। इतने लोगों का स्वास्थ्य कैसे में ख्याल रखेंगे, कैसे उनको शिक्षा दिलाएंगे, कैसे दूसरी व्यवस्था करेंगे। लेकिन एक डायरेक्ट सेलर होने के नाते हमारे लिए तो खुशी का सब्जेक्ट है कि हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज्यादा है और हमें लोग चाहिए, और और ज्यादा लोग हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया में बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश बन गए, तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। दुनिया में आज अमेरिका पहले नंबर पे है डायरेक्ट सेलिंग में। उसकी पॉपुलेशन लगभग 34 करोड़ की है, वो पहले नंबर पे है। तो हमारी जनसंख्या हमारे लिए एक वरदान साबित हो सकता है अगर हम लोग इसको पॉजिटिव वे में अगर हम लोग देखते हैं। दूसरी हमारी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है जनसंख्या के साथ में, वी आर यंगेस्ट नेशन। दुनिया की सबसे ज्यादा यूथ हमारे देश में रहता है, और यूथ का डायरेक्ट सेलिंग से बहुत अच्छा एक कनेक्शन बनता है, क्योंकि यूथ को महंगे गैजेट चाहिए, लग्जरी गाड़ियों के ब्रांड हमें मालूम नहीं है, लेकिन यूथ को, बच्चों को मालूम रहते हैं कि मर्सिडीज ने कौन सी गाड़ी निकाली, उसके क्या फीचर हैं, तो वो उनको चाहिए। यूथ में एनर्जी होती है, कुछ करने का जज्बा होता है, रिसिप्टिविटी होती है, लर्निंग एटीट्यूड रहता है कहीं ना कहीं। तो ये सारी की सारी चीजें यूथ में है, और यूथ को अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की तरफ में टर्न कर देते हैं, उनको अगर हम लोग बिजनेस में लेके आते हैं, तो यूथ बहुत बड़ा काम कर सकता है। क्योंकि हमारे देश में यूथ बहुत ज्यादा है, तो ये एक प्लस पॉइंट है, और ये संकेत है इस चीज का कि आने वाले समय में हम लोग बहुत तेजी के साथ में दुनिया में ग्रो करेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। मैं कुछ आंकड़े आपको दिखाना चाहता हूं, और ये बहुत ऑथेंटिक डाटा है, आप इस पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये विश्व की सबसे रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है डायरेक्ट सेलिंग की, उसके द्वारा जारी किए गए हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। और WFDSA के पीछे आप .org लगा देंगे तो ये एक वेबसाइट का एड्रेस बनता है, वहां से आप और डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैलेंडर ईयर 2021 के डाटा ये बता रहे हैं कि टॉप 10 ग्लोबल मार्केट में
हिंदुस्तान का स्थान नहीं था। आप राइट साइड में जो स्लाइड आपको दिख रही होगी उसमें आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स पहले स्थान पे है, जहां पे उन्होंने पूरी दुनिया में जो कारोबार हुआ उस कारोबार का 23% 23% अकेले यूनाइटेड स्टेट्स ने किया, 10% कोरिया ने किया, 10% जर्मनी ने किया, चाइना चौथे नंबर पे रहा। हिंदुस्तान का नाम 10 में नहीं है, हिंदुस्तान का जो स्थान है वो 12वें पे है, यानी दुनिया में हमारा स्थान 12वां रहा। और एक बहुत गहरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने उसको पकड़ लिया तो फिर आपका उत्साह कई गुना बढ़ सकता है। और जिस विषय पे मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं वो विषय में मैं कामयाब हो सकता हूं अगर आपने उस चीज को पकड़ा तो। ये थोड़ा डिटेल डाटा इसमें दिया गया है, लेकिन मैं इसमें कुछ चीज हाईलाइट करता हूं। मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसमें यूनाइटेड स्टेट्स के डाटा को मैंने हाईलाइट किया है। यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका। अमेरिका का इसमें टर्नओवर दिया गया है। अमेरिका का 2021 में जो टर्नओवर था वो 42,670 अमेरिकन डॉलर का था। और अमेरिका का जो 3 साल का सीएजीआर था, इसमें एक कॉलम है 3 ईयर सीएजीआर इन कॉन्सेंट 2021 यूएसडी 2018 टू 2021, और इसके नीचे लिखा हुआ है 6.5। यानी अमेरिका ने 3 सालों में, पिछले 3 सालों में 6.5% से ग्रो किया है। टर्नओवर कितना था? 42,670। और इसी को मैं इसी स्लाइड में से, इसी लाइन में से एक लाइन और हाईलाइट कर रहा हूं, और वो लाइट है इंडिया की। इंडिया का टर्नओवर अगर हम लोग डॉलर में देखेंगे तो 2021 में इंडिया का टर्नओवर था 3,259 मिलियन डॉलर। अमेरिका का था 42,000, हमारा है 3,000। आप समझ सकते हैं कितना गैप है। अमेरिका की पॉपुलेशन 34 करोड़, हमारी पॉपुलेशन 138 करोड़ को पार कर गई है। लेकिन जब हम लोग 3 ईयर सीएजीआर के कॉलम में आते हैं इंडिया के, तो वहां आके हमें बहुत कॉन्फिडेंस होता है, बहुत सुकून मिलता है, बहुत एक्साइटमेंट आता है, क्योंकि हमारा जो सीएजीआर है ये 15.7% रहा है। और न केवल मात्र हम अमेरिका से ज्यादा है, पहले जो 12 देश हैं इस लिस्ट में, उनमें से सबसे ज्यादा सीएजीआर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हमारा रहा है 15.7%। यानी हम दुनिया में सबसे स्पीड के साथ में ग्रो कर रहे हैं। और हिंदुस्तानियों की एक आदत है, हम लोग या तो किसी चीज के पीछे लगते नहीं हैं, और अगर पीछे लगते हैं तो हाथ धो के नहीं, नहा धो के उसके पीछे लग जाते हैं। जब हमारे देश में मोबाइल फोन आए, हमने लगा कि हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते, ये एक लग्जरी आइटम है। और आज की स्थिति ये है, एक एक तो सबके पास है। कुछ भाई साहब ऐसे हैं जो 2 और 3 साथ में लेके चलते हैं। दिल्ली में तो स्थिति ऐसी है कि घर पे काम करने वाली जो बाई होती है वो छुट्टी नहीं मांगती, वो व्हाट्सएप पे डालती है कि आज मेरी छुट्टी, आज मैं नहीं आने वाले। हर किसी के पास मोबाइल है। कंप्यूटर जब हमारे देश में आया, शुरुआत में बड़ा विरोध हुआ, बैंकों में हड़ताल हो गई कि कंप्यूटर हमें नहीं चाहिए। लेकिन जब हिंदुस्तान के लोगों ने उसको किया, आज हम पूरी दुनिया को सर्विसेज दे रहे हैं कंप्यूटर के मामले में। तो वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग को लेके अब तक हम लोगों ने इसलिए नहीं किया क्योंकि अब तक हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में कोई नियम कानून नहीं थे। बहुत सारी कंपनियां आती थी, लोगों को चीट करके चली जाती थी। लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदली और इसलिए हमने तेजी के साथ में अभी ग्रो करना स्टार्ट किया है। और अगर हम लोग इसी स्पीड को, हम माने कि इसी स्पीड के साथ में सभी देश ग्रो करेंगे, उनका जो 3 ईयर का सीएजीआर है, जैसे अमेरिका का 6.5 है, वो उसी स्पीड से ग्रो करेगा। चाइना का जो भी है, चाइना उसी से करेगा। इंडिया का 15.7, हम इसी स्पीड से ग्रो करेंगे। तो इसको मैंने एक्सेल में डाल के जब देखा तो ये पाया 2053 में हमारा जो टर्नओवर है वो 1,20,000 मिलियन डॉलर से पार हो जाएगा और हम दुनिया में पहली पोजीशन पे आ जाएंगे। वी विल बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इस प्रकार की संभावनाएं हमारे देश में है। वो आज आपको समझनी पड़ेगी जब हमारा टर्नओवर 3,259 मिलियन डॉलर का है। और ये डाटाज हैं, आंकड़े हैं, ऑथेंटिक डाटाज हैं, और आंकड़े कभी भी झूठ नहीं बोलते।
मैं कुछ अपडेट आपको देना चाहता हूं इंडस्ट्री को लेके, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के साथ में क्लोजली जुड़ा हुआ हूं 2012 से। 2016 में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइंस आई थी 9 सितंबर 2016 को, और 28 दिसंबर 2021 को डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में रूल्स आ गए हैं, जिनको डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 कहते हैं। ये रूल्स आने के बाद में डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन हमारे संविधान का हिस्सा बन गई है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की डेफिनेशन में आ गई है, और अब हमें एक लीगल रिकॉग्निशन मिल गई है, कानूनी पहचान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मिल गई है। ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है, और इसी का परिणाम रहा कि हमारा जो CAGR है वो बढ़ा। 2016 के बाद ही ये बढ़ने लग गया था। KPMG और FICCI के अगर हम लोग रिपोर्ट देखते हैं, जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं देश की और दुनिया की, वो भी ये कहती है कि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का बहुत सुनहरा भविष्य है। बहुत तेजी के साथ में ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। 2025 तक और भी तेजी के साथ में ये ग्रो करेगी। हम जब संबंधित मंत्रियों को सुनते हैं, उनके वक्तव्य देखते हैं, तो वो भी कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेजी के साथ में ग्रो करेगी। वर्ल्ड वाइड जो प्रसिद्ध लोग हैं, चाहे हम रॉबर्ट T. कियोसाकी की बात करें, चाहे हम लोग बिल गेट्स की बात करें, उन लोगों का भी ये मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग इस सदी का एक बहुत बड़ा व्यापार होने वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग अभी भी RCM बिजनेस को कर नहीं रहे हैं, करने की सोच रहे हैं, मन बना रहे हैं। शायद वो इस चीज के इंतजार में है कि किसी दिन सपने में भगवान आएंगे, उनको पकड़ के खिलाएंगे कि बेटा कब तक सोता रहेगा, उठ जा, RCM ज्वाइन कर ले, अपने सपने पूरे कर ले। या वो ये सोचते हैं कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे सपने में या रेडियो पे आएंगे और बोलेंगे कि अगर अच्छे दिन लाने हैं तो RCM बिजनेस से आएंगे, जल्दी से मेहनत करना शुरू कर दो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन दोनों में से कुछ होने वाला नहीं है। न तो भगवान जी को इतनी फुर्सत है कि वो हर व्यक्ति को आके और हमारे जैसे आलसी, सुस्त, निठल्ले आदमी को आए, उठाएं, जगाए कि भैया उठ जा, कर ले। और प्रधानमंत्री मोदी के पास में भी बहुत सारे काम हैं, और वैसे भी आजकल वो G20 में बिजी हैं, तो वो हमारे पास में आने वाले नहीं। हमें खुद ही देखना पड़ेगा, खुद ही हमें समझना पड़ेगा, और खुद ही निर्णय लेना पड़ेगा कि ये आने वाले समय की इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में हमें जुड़ना चाहिए, और इस इंडस्ट्री में भी हम बेस्ट कंपनी में हैं, उसका हमें आभास होना चाहिए। सो इन सारी परिस्थितियों को, डाटास को देखते हुए हम ये मान सकते हैं कि RCM एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में हमारे सामने उपस्थित है, अवसर है। इस अवसर को हम लोग शोर भी समझ सकते हैं, और इस अवसर को हम लोग एक भगवान का भेजा हुआ एक गिफ्ट भी समझ सकते हैं। ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, इस अवसर को मजबूती के साथ में पकड़ लीजिए। जिस महीने मैंने, उस महीने हजारों लोगों ने ज्वाइन किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता वो हजारों लोग आज कहीं किसी बड़े मुकाम पे होंगे। वो इसीलिए बड़े मुकाम पे नहीं पहुंचे क्योंकि उन्होंने RCM को दूसरी कंपनियों की तरह समझा कि कंपनी आती है और चली जाती है। लेकिन मैंने इसे एक अपॉर्चुनिटी माना। मुझे माना कि मुझे अवसर मिला है जिंदगी में कुछ करने का। मैंने इस भाव के साथ में इसको लिया, और उसी भाव की वजह से चीजें बदलती चली गई। आज RCM बिजनेस में हजारों लोग ज्वाइन होते हैं हर महीने, 50,000 से 1 लाख के बीच में संख्या रहती है। उनमें से ज्यादातर लोग RCM को दूसरी कंपनियों की तरह लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ी समझ है। वो फैक्ट के साथ में, लॉजिक्स के साथ में जब RCM बिजनेस को देखते हैं तो वो इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं और इसको पकड़ लेते हैं मजबूती के साथ में। और जो लोग इसके मजबूती के साथ में पकड़ते हैं और पकड़े हुए हैं, वही लोग इस बिजनेस में आने वाले समय में बड़े लेवल पे पहुंचेंगे। और वही लोग न केवल मात्र RCM को लीड करेंगे, पीतू इंडस्ट्री को लीड करेंगे, क्योंकि RCM में इतना पोटेंशियल है। RCM ही हमें क्यों करना चाहिए? इस समय देश में दूसरी भी डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, लेकिन RCM हमें क्यों करना चाहिए? कुछ
लॉजिक्स के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसमें मेरा 22 साल का अनुभव जुड़ा हुआ है। पहला कारण है रीजनेबल एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। हमारे पास में जिस प्रकार का प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी के पास में नहीं मिलेगा। दो चीजों का संगम है, रेट लोकल मार्केट वाले हैं और इंटरनेशनल मार्केट वाली है। ये दो चीजें कहीं नहीं मिलेंगी आपको। डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, उनको खरीदने के लिए आपको शायद बैंक में लोन लेना पड़े, इतने महंगे प्रोडक्ट है। लेकिन इतने सस्ते और इतनी अच्छी गुणवत्ता के प्रोडक्ट आपको देखने को नहीं। ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जो हमें दूसरी कंपनियों से बिल्कुल अलग अलग खड़ा कर देती है। हमारा कंपेरिजन ही नहीं रहता डायरेक्ट सेलिंग में किसी कंपनी से। हमारी जो दूसरी स्ट्रेंथ है वो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी के हमारे अपने खुद के प्लांट हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। ज्यादातर प्रोडक्ट कंपनी खुद बनाती है, अपना खुद का रिसर्च और क्वालिटी लैब्स हैं। 200 से ज्यादा देश भर में वेयर हाउस हैं, जिनको हम डिपो कहते हैं। 10,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर्स हैं देश भर में। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास में दूर दूर तक नहीं है। हमारा जो हेड ऑफिस है आरसीएम वंडर वर्ल्ड में जो लोग जाते हैं, तो वहां हम लोग एक छोटा सा एक दौड़ का आयोजन करते हैं, जिसको हम फैंसी मैराथन बोलते हैं। तो फैंसी मैराथन में 1.2 किलोमीटर का राउंड बनता है। बाहर जाने की जरूरत नहीं दौड़ने के लिए भी, अंदर अंदर हम लोग घूमे तो एक चक्कर में 1.2 किलोमीटर हो जाता है। भाग भाग के आप उसको पूरा करेंगे तो 15 मिनट लग जाएंगे आपको। किसी कंपनी के पास में इस प्रकार का इंफ्रा नहीं है। इंफ्रा मजबूत होने से कंपनी को अच्छा बना पाते हैं और रेट पे अंकुश लगा पाते हैं। बढ़ती हुई महंगाई को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है तो। और तीसरी जो हमारी मैचलेस स्पेशलिटी है, जो किसी के पास न है न हो सकती, वो है हमारे विजनरी फाउंडर आदरणीय टीसी छाबड़ा जी। बहुत बड़े उद्देश्यों के साथ में आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की है। पूरे देश को स्वस्थ बनाना चाहते हैं। स्वस्थ भारत का निर्माण उद्देश्य है, नए भारत का निर्माण उद्देश्य है और स्वावलंबन उद्देश्य है। हर वो व्यक्ति जो मेहनत करना चाहता है, उसके लिए बेरोजगारी नहीं रहेगी, उसको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहेगी, उसको रोजगार नहीं मांगना पड़ेगा, अपितु वो दूसरे लोगों को रोजगार दे सकता है। तो इतने बड़े उद्देश्यों के साथ में आरसीएम बिजनेस की शुरुआत हुई और मुझे बहुत फख्र महसूस होता है, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं। बहुत सारे लोगों को बहुत नजदीक से जानता हूं, मैनेजमेंट को भी बहुत सारे को जानता हूं। और जब मैं टीसी सर का विजन देखता हूं, उनका कमिटमेंट देखता हूं, तो मुझे बहुत फख्र महसूस होता है कि वी आर इन सेफ हैंड, हम बहुत हैं। और हम एक ऐसी चीज हमारे पास में है टीसी सर के रूप में, जिसकी वजह से कोई हमारे कंपैरिजन में कभी आ ही नहीं सकता है। हमारी जो चौथी स्ट्रेंथ है वो है हमारा अनुभव। अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। जब आप किसी कर्मचारी को रखते हैं ना, तो आप अनुभव देखते हैं कि वो कितना एक्सपीरियंस्ड है। तो एक्सपीरियंस हर जगह काम करता है और हमारे पास में दोनों तरह के एक्सपीरियंस है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है कंपनी के पास में 45 सालों का, और 22 साल का मल्टी लेवल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस हमें रिच बनाते हैं। हमें हर तरह के उतार चढ़ाव से हम लोग गुजरे हैं, उसकी वजह से हम लोग बहुत मजबूती के साथ में आए हैं। हमारी जो पांचवी ताकत है, जो हमें सारी कंपनियों से फिर अलग खड़ा कर देती है, वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम, यूनिक एजुकेशन सिस्टम, जिसके यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप इस प्रोग्राम को देख पा रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग में जो बड़ी कंपनियां बन जाती हैं ना, तो उनके फिर बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं। हर ग्रुप का अपना एक अलग एजुकेशन सिस्टम है। ये केवल मात्र आरसीएम बिजनेस में है, जहां पूरी लीडरशिप एक साथ एक एजुकेशन को फॉलो करती है। कोई अलग अलग ग्रुप नहीं, सारी की सारी लीडरशिप एक साथ में खड़ी है, एक लाइन में खड़ी है। और ये दूसरी कंपनियों के लिए एक सोचने का विषय है, उनके लिए एक रिसर्च का विषय है, क्योंकि आज तक कभी इंडिया में और बाहर ऐसा नहीं हुआ कि पूरी लीडरशिप एक साथ में एक ही एजुकेशन सिस्टम के साथ में काम कर रहे हैं। अपने अलग अलग सिस्टम नहीं बनाए लोगों ने एजुकेशन के।
और हमारी जो छठी स्ट्रेंथ है, और वो स्ट्रेंथ है हमारा यूनिक मार्केटिंग प्लान। और अब ये अपग्रेडेड हो गया है, तो अब ये मैचलेस हो गया है, किसी के मैच में हम लोग नहीं है। इस प्रकार का अद्भुत मार्केटिंग प्लान किसी के पास में नहीं है जो मार्केटिंग प्लान हमारे पास में है। चूंकि मार्केटिंग प्लान हमारी वेबसाइट पे आ गया है, आरसीएम की वेबसाइट पे, आप वहां पे जाइए और उसको अच्छे से समझिए, देखिएगा।